बीजेपी 27 साल से पावर में, और ये बहुत बड़े देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी बात है। ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी। मेरा सौभाग्य है कि मैं गुजरात के चुनाव में आता हूं, और प्रो इनकम्बेंसी इसलिए है कि गुजरात के लोगों ने काम देखा, और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ जो 14 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, और 8.5 साल से जो वो काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो आज जो भारत की क्षमता, भारत की प्रतिभा और भारत की इज्जत दुनिया में बनी है विकास के साथ, तो जो काम उन्होंने गुजरात में किया वो विस्तार से देश में हो। तो गुजरात के लोग वो समझते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं अपने छात्र जीवन से ही आता हूं गुजरात। जब मैं विद्यार्थी तथा कार्यकर्ता था, तो पहली बार एबीवीपी के कॉन्फ्रेंस में आया था, तो साबरमती मुझे एक नाले के समान दिखाई पड़ी। तो बचपन से सुना था साबरमती के संग तुमने कर दिया कमाल, ये कौन सी नाली है भाई। और मुझे बताया गया कि राहुल गांधी जी ने आज मध्य प्रदेश में करते करते, तुम भी चर्चा बाद में करेंगे, छोड़ दो। तो ये जो पूरा एक डेवलपमेंट मॉडल है, मुझे तो सबसे खुशी हुई कि भारत की परंपरा का सम्मान, भारत के सनातन सभ्यता का सम्मान और मॉडर्न विकास से जोड़ते हुए गुजरात को और आगे बढ़ाया। कल के मैनिफेस्टो की मैं 2 चीज को और बताना चाहूंगा। कंट्री कैनॉट डेवलप अनलेस द कंट्री इज सिक्योर। कोई देश हो या प्रदेश हो, वो नहीं विकसित होगा जब तक वो सुरक्षित नहीं है। और इस देश में रेडिकल थ्रेट्स बहुत हैं। जिस तरह से पीएफआई को बैन किया, उनके लोग काम करते हैं, तो यंग लोगों को डीरेडिकलाइज करने की कोशिश करने की जरूरत है। उस पर बहुत ध्यान दिया गया है मैनिफेस्टो में। और जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसके लिए कानून बनने जा रहा है। ये प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब पब्लिक प्रॉपर्टी लोग डैमेज करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अहमदाबाद में मेट्रो आने वाला है, शुरू हो गया, बाकी विस्तारित हो रहा है, गांधीनगर में शायद। अच्छा है, राजकोट भी आना चाहिए। राजकोट गुजरात का बहुत पुराना सम्मानजनक क्षेत्र है, शहर है, और सौराष्ट्र का केंद्र भी तो है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कहां भाग गई है भाई। मैं जहां जाता हूं मैं खोजता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दिखाई पड़ती। गांव में लोग कहते हैं सक्रिय है। राहुल गांधी कहां है। बस सुना एक दिन के लिए आए थे, तो अपनी यात्रा थोड़ा सा मध्य प्रदेश की जगह गुजरात में भी घुमा देते तो क्या फर्क पड़ता है। वो भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात। अच्छा होता पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लेते। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी यहां कौन है। अशोक गहलोत जी है ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने क्या कहा, अपने फॉर्मर डिप्टी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आज तक न सोनिया गांधी गए न राहुल गांधी गए। और सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में रखा। हमें गर्व है उन पर। वो नहीं होते तो देश बिखर जाता। यहाँ के पत्रकार मित्रों को वो जानते जरूर होंगे, देश में 556 रियासतें थी, बहुत कुछ स्वराष्ट्र जुड़ी थी।
इन सभी रियासतों को एक को छोड़कर सरदार पटेल ने हैंडल किया, सभी भारत में समा गए, भारत के अंग बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने एक को हैंडल किया, कश्मीर को। पूरी समस्या नरेंद्र मोदी को ही आर्टिकल 370 को समाप्त करना पड़ा, अमित शाह जी गृह मंत्री। लेकिन जो मैं सवाल सरदार पटेल के बारे में कह रहा हूं, सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में, 1991, आफ्टर 41 इयर्स। क्यों? बीच में नेहरू जी को मिला, इंदिरा गांधी को मिला, राजीव गांधी को मिला, एमजीआर को मिला, जाकिर हुसैन को मिला, राधा कृष्णन को मिला, वीवी गिरी को मिला। अच्छी बात है, कई को मिला। वो कौन सी ताकतें थी जो देश के महान सपूत सरदार पटेल को भारत रत्न देने में रोकने का काम किया? और 1991 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है ना? नरसिंह राव। अगर परिवार के व्यक्ति प्रधानमंत्री होते तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ करना पड़ता। मौलाना आजाद भी मरे 1959 में, द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। उनको मिला 1992 में। क्यों? क्योंकि ये दोनों नेहरू की नीतियों के आलोचक थे। मैंने देखा अभी एक नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने क्या कहा मोदी जी को, हम उनकी औकात बता देंगे। क्या मतलब है इसका? भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। गुजरात को 14 साल जनता के आशीर्वाद से, ईमानदारी से चलाया है। वो कहते हैं कि उनको उनकी औकात बता देंगे। कांग्रेस पार्टी का इतना स्तर गिर गया है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। बहुत शर्मिंदगी की बात। भारत में लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, कुछ मामले में सोना भी है और कुछ मामले में हीरा भी है। लेकिन भारत में तेल नहीं है, सच्चाई है। तो तेल बाहर से आता है। आज इस लड़ाई के कारण पूरा जब ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, तो भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश भी महंगाई से बहुत प्रभावित है। अमेरिका में 40% है, जापान में उसके बराबर है, भारत में लोएस्ट है। तो इसके बावजूद भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बार जब तेल का कॉस्ट बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ उसका असर आता है। इसलिए अपने तरीके से हम लोगों ने पूरा संभालने की कोशिश की है और संभलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता समझती है कि जो महंगाई है ये एक टेम्पररी कारण से है, जो इस दवाई के कारण जल्दी नियंत्रण में आएगी। हमें पूरा विश्वास है, हम करके दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बावजूद भारत का आर्थिक विकास आज इंग्लैंड से भी आगे चला गया। जिस इंग्लैंड ने भारत पे 300 साल तक राज किया, आज हमारी इकोनॉमी उससे अधिक है। इसीलिए हमने यहाँ के मैनिफेस्टो में ये हिम्मत दिखाई है कि हम गुजरात की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन ले जाएंगे, जो भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सर थोड़े दिन पहले राहुल गांधी राजकोट में आए थे। आप स्टार्टअप के लिए बहुत स्कोप है ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो एमएसएमई बिजनेस है वो उसका खत्म हो गया है और राजकोट एमएसएमई का हब है। यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग बहुत बड़ा है। तो उसी के साथ साथ एक दूसरा क्वेश्चन कि जो स्टील लोहा ये सब की सिंडिकेट जो नेशनल लेवल पे है, उसके कारण सभी चीजों के भाव बढ़े, इसके बारे में क्या है? देखिए, मेरा जवाब बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी देश के आर्थिक मामलों को कितना समझते हैं छोड़ दीजिए। वैसे उनको इतना मालूम होना चाहिए कि जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले मनमोहन सिंह ने की थी, जो उनके प्रधानमंत्री नहीं कर सके, अलग बात। ये जीएसटी में बता दूं कि आज 1,41,000 करोड़ का हाईएस्ट रिकवरी हुआ है। अभी परसों ही निर्मला जी की बैठक में कहा गया कि कई राज्यों को 7,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। आज जीएसटी के माध्यम से 17,000 फास्टर रिकवरी है, सब कुछ सामने है और घुसखोरी बंद हुई। नई व्यवस्था थी, अब सेटल कर दे। जहां तक एमएसएमई की बात है, आपको याद होगा कि पूरे कोविड के कारण जो देश में लॉकडाउन हुआ था, उसमें
छोटे उद्योग के लिए बड़े बड़े सहयोग का कार्यक्रम भारत सरकार ने किया था क्या? नहीं किया। सिर्फ गरीबों को खाना नहीं खिलाया 80 करोड़। मैं IT मंत्री था, मैंने बहुत से स्टार्टअप के लिए काम किया और आपके माध्यम से राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि आज भारत में 2015 से स्टार्टअप मूवमेंट शुरू हुआ है और आज भारत दुनिया में 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप हब है।